सो मैं इग्नू के सेकंड सेमेस्टर में, क्योंकि मैं खुद भी आ चुकी हूँ और आप सब भी आ चुके हैं, इसलिए शायद आप ये वीडियो देख रहे हो। एंड इस वीडियो में मैंने MMPC 008 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हाईलाइट किए हैं जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए हैं। ज़्यादा डिटेल्ड आंसर्स नहीं है, पॉइंटर्स है कि आपको समझ आ जाएगा कि बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। और अगर आपको थोड़ी भी अंडरस्टैंडिंग होगी ना तो आप आराम से 1 पेज 2-3 पेज आराम से लिख सकते हो, ठीक है। सेकेंडली, अपार्ट फ्रॉम द वीडियो, अगर आप चाहते हो कि आपके पास एक सिक्योर्ड PDF रहे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दिया है, आप वहाँ पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको एक मिनिमल कॉस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, दैट्स हार्डली बिटवीन 10 to 20 रुपीज़, ठीक है। एंड यू कैन डाउनलोड द PDF। एंड बाकी लास्ट में ना, एक लास्ट क्वेश्चन में मैंने शॉर्ट नोट्स के लिए कुछ टॉपिक्स लिखे होंगे। सो इट विल बी प्रेफर्ड कि अगर आप वाया गूगल या फिर बुक से उसे डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगा। सो या दैट्स इट। आई विश यू वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, होप यू लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो एन्जॉय द वीडियो नाउ। हाय गाइस, सो ये MMPC 008 इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मैनेजर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, it says that a network system consists of hardware components as well as software components. Explain in view of the statement some of the hardware components. तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स मैंने यहाँ शॉर्ट में मेंशन कर दिए हैं और ये काफ़ी सिंपल भी है। आप आराम से इसके बारे में अगर स्टडी भी करेंगे ना तो आपको दिमाग में रह जाएगा और एग्ज़ाम में आराम से लिख सकते हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन में तो ये पूछा है कि हार्डवेयर के कंपोनेंट्स आप स्टेट करो, लेकिन अब एग्ज़ाम में अगर आप जब तक 4-5 पेजेस नहीं भरोगे, इग्नू नंबर नहीं देगा, है ना। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसे एक्सपैंड किया है। जैसे यहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ नेटवर्क मेंशन कर दिया है, ठीक है। इसको भी आप थोड़ा सा ब्रीफ दे सकते हो। एंड देन ये जो आपका वाइड एरिया नेटवर्क है वो भी फॉर द 2 पार्ट्स में, इंटरनेट एंड इंट्रानेट। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा डिटेल में अगर मेंशन कर दोगे एग्जाम में, देन इट विल बी रियली यूजफुल। सेकेंड क्वेश्चन टॉक्स अबाउट दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, राइट सम ऑफ इट्स एडवांटेजेस एंड बिजनेस यूटिलिटी। बुक खोलेंगे ना आप तो आपको उसमें बहुत बड़ा दिखेगा, जिसमें आपको भी लगेगा कि यार ये क्या है, बहुत आलस आएगा। मैंने कुछ शॉर्ट पॉइंट करके ही ये पैरा लिखा है, प्लस जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने मेंशन कर दिया है शॉर्ट में, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके। इसके बाद मैंने इधर एडवांटेजेस एंड बिजनेस यूटिलिटी को भी शॉर्ट में ही मेंशन किया है, सो दैट यू कैन गेट आइडिया व्हाट टू एग्जैक्टली राइट इन द क्वेश्चन। वैसे आप बुक में देखेंगे ना तो जगह जगह डायग्राम्स है, अगर आप उन डायग्राम्स को रिमेंबर कर सकते हैं और एग्ज़ाम में बना सकते हैं तो वो इन्विजिलेटर के दिमाग में बहुत अच्छा व्यू आपका दिखता है, जिससे कि इन्विजिलेटर को या फिर जो एग्ज़ाम चेकिंग जो करता है ना उसको लगेगा हाँ बच्चे ने कुछ तो पढ़ा है, तो वो नंबर आराम से दे देगा। एंड मेक श्योर कि जो भी आप आंसर्स लिख रहे हो वो नीट एंड क्लीन हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट टॉक्स अबाउट दैट what is Java environment and I'll also explain the structure of Java program। तो शॉर्ट में तो मैंने Java environment एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ Java प्रोग्राम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट न्यूरल नेटवर्क। तो मैंने इसके आंसर्स में बहुत की पॉइंटर्स बना करके इसके आंसर को मेंशन किया ताकि आपको समझ आ सके कि बेसिकली ये न्यूरल नेटवर्क होता क्या है। तो ये आप पॉइंटर्स कुछ देख सकते हैं। आई नो वीडियो इतना क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैंने PDF का लिंक डाला है। आप मिनिमल पेमेंट करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं है, बस 10-20 रुपये के अंदर ही है। अब मैं भी इतना एफर्ट कर रही हूँ, किसके लिए? सिर्फ आपके लिए। ये है बिजनेस एप्लीकेशंस ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। ज़्यादा ब्रीफ में मैंने मेंशन नहीं किया है, सिर्फ कुछ पॉइंटर्स मैंने उठाया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट टॉक्स अबाउट इंफॉर्मेशन हैंडलिंग।
इस क्वेश्चन को काफ़ी और ज़्यादा ब्रीफ में भी मेंशन किया है, लेकिन बहुत सिंपल एग्जांपल्स के साथ भी। तो मैं सजेस्ट करूँगी एक बार आप बुक में ज़रूर चेक कर लेना। ये वाला क्वेश्चन वैसे काफ़ी सिंपल है। So next question talks about what are data models. कभी मैंने इतना तो मेंशन कर दिया कि आपको समझ आ जाए कि ये है क्या। Then data models are further classified into 3 categories, that is conceptual, logical and physical. So next question talk about DBMS, that is database management system. इसके मैंने कुछ पॉइंटर्स मेंशन करती हैं। ये जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने लास्ट सेमेस्टर 1 का जो पेपर हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट मेटा डेटा। एंड ट्रस्ट मी, लास्ट सेमेस्टर में जिन भी बच्चों ने मेरे नोट से पढ़ा है उन सब लोग को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, मुझे उन सब का रिस्पॉन्स अच्छा आया। एंड आई जस्ट होप कि इस सेमेस्टर भी आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाए। सो शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए तो बहुत आते हैं, जिसमें ऑफकोर्स आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं कि 5 में से आप 3 लिखिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगा, तो इसके बारे में आप एक बार पढ़ के ज़रूर जाइएगा एग्ज़ाम में। बाकी अगर आपको इस वीडियो को या फिर आपको लगता है कि आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी और क्लैरिटी के लिए मैंने PDF अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। मिनिमल पेमेंट करके आप उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी इशू आता है या कोई भी क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।